का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। संगीत में रुचि और भाषा पर महारत के साथ मजरू ने उस युग में तेजी से फिल्मी दुनिया पर कब्जा कर लिया जब संगीत मधुर था और गाने प्रचुर मात्रा में थे। एकाकी बादल होते, एकाकी सूरज जलते रहते। आप सबको मेरा प्रणाम और प्रस्तुत है गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला, जिसे आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कुछ समय पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि से विभूषित किया था। पिछले हफ्ते हमने मजरू सुल्तानपुरी के फिल्म दोस्ती के लिए लिखे गीत कोई जब राह न पाए मेरे संग आए उसकी अध्यात्म चर्चा की थी, जिसमें डॉक्टर सुनील देवधर और सौधन्या उपाध्याय ने भाग लिया था। गीत को एपिसोड के लिए गाया था नाट्य संगीत के उपासक ज्ञानेश भंडारकर जी ने। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रोग्राम का दूसरा और अंतिम भाग और सुनेंगे मजरू सुल्तानपुरी की आगे की दास्तां। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम आपके लिए लेके आए एक नया गीत। ऐसे कितनी बार हुआ है कि हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो प्रॉब्लम्स में हम खो जाते हैं, हम गुम जाते हैं एंड वी फील अ लॉट अलोन। बट जब हम एक दोस्त के साथ वो शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स हमें बहुत छोटी लगने लगती है। तो आज का ये गीत इसी सोच पर आधारित है। हमारा आज का गीत है मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ये गीत फिल्म दोस्ती से है जो 1964 में रिलीज़ हुई थी और इस गीत के गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। तो सुनते हैं आज का ये गीत। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो पहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो पहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, दोनों के है रूप हजार। गीतकार यहाँ पे कौन से रूप के बारे में बात कर रहे हैं? और वो जो कहते हैं कि दोस्ती भाई है तो बहना है प्यार जी। तो ये थॉट को आप और थोड़ा समझाएंगे? देखिए, ऐसा है कि रूप हजार की जो बात आपने की है, तो पत्नी भी मित्र होती है, बहन भाई भी मित्रवत होते हैं, है ना। तो उसी रूप हजार की बात कही जा रही है कि जो दो दोस्तों के बीच में, दो मित्रों के बीच में जो बात है, उसके अलावा जो सगे संबंधी जो रिश्तेदार हैं उनमें भी मित्र का एक भाव होता है। लेकिन इसके विपरीत भी एक बात है कि मित्र के साथ में जैसा आप सोचते हो, कई बार मित्र से ही धोखा भी होता है। और इसके कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं, कई हमारे सामने उस तरह के भी उदाहरण हैं। अब आप देखिए कि झांसी की रानी को साथ किसने दिया? तात्या टोपे ने, नाना साहब ने। लेकिन तात्या टोपे को किसने पकड़वाया? तो एक मित्र ने ही, शिवपुरी के पास नरवर के जंगलों में, और इसके कारण उनको बाद में फांसी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी किसने की? तो उनके ही एक साथी ने, उनके ही एक मित्र ने। तो इस तरह से मित्र का एक धोखा भी होता है। लेकिन क्या आप उसे ऐसे में मित्र कह पाओगे? लेकिन वो मित्र तो होता है। और एक बहुत अच्छा शेर हमें याद आया जिसमें ये कहते हैं कि खा के जो तीर देखा कमी गाह, खा के जो तीर देखा कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो अब इसका अर्थ क्या है? खा के जो तीर देखा कमी गाह की तरफ, गाह माने स्थान और कमी माने ओट, छुपकर, छुपकर जो तीर चलता है तो उसे कमी गाह कहते हैं।
तो शायर ये कहना चाहता है कि जब इस तरह से छुपकर कोई तीर चला, छुपकर जो वार हुआ, तो जब देखा तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये एक बड़ा संकट है। तो जो हमने उदाहरण दिया आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद को किसने फंसाया, झांसी की रानी का साथ किसने नहीं दिया, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब इसमें जो कमीगाह की बात है तो हमको एक प्रसंग याद आ गया। कमीगाह में तो राम ने भी छुपकर तीर चलाया, 7 पेड़ों की ओट से तीर चलाया, है ना। तो जब बाली कहता है कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कि भाई आपने मुझे छुपकर क्यों मारा, और उस पर तमाम विवाद होते हैं। राम के उस प्रसंग को लेकर भी बात करते हैं लोग। लेकिन हम यहाँ कहना चाहेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कि हमेशा मर्यादा की रक्षा की है। बाली को ये वरदान था ब्रह्मा की तरफ से कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा और फिर वो बाली पराजित नहीं हो सकता। तो उस वरदान की भी रक्षा करनी थी जी। और इसलिए उन्होंने कमीगाह यानी कि पेड़ों की ओट से छुपकर वो तीर चलाया ताकि उसका वध हो सके। तो बाली ने तो पूछा भी है फिर कि भाई मुझे क्यों मारा है ना। तो बाली ने क्या किया था, सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया था, और इसलिए राम उस समय वहाँ कहते हैं कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, यानी कि जो आपके छोटे भाई की पत्नी है, अनुज बधु जो आपकी बहन है, और जो आपके पुत्र की पत्नी है यानी आपकी बहू है, और जो आपकी बेटी है, ये चारों को किसी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो इनकी ओर कुदृष्टि से देखता है उसको मारने का या उसके वध करने का कोई पाप नहीं होता। ये राम उसको कहते हैं, और इसलिए ये उत्तर वो जब देते हैं, और इसीलिए फिर बाद में देखा होगा आपने कि बाली तो अंगद को उन्हीं को सौंप देता है ना। तो जितने प्रसंग मानस में इस तरह के आते हैं उन प्रसंगों के पीछे एक न एक कारण है। तो लोग शायद इसलिए भी कुछ बात कर लेते हैं कि वो चर्चा में रहें, इसलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं आधी अधूरे की। ये बात है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। प्यार और दोस्ती एक दूसरे से अलग है, लेकिन यहाँ पे गीतकार ने उन्हें एक समान दिखाया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमने एक शायद किसी प्रश्न के उत्तर में आपके ये कहा था कि जहाँ दोस्ती है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ दोस्ती है। और जो इसमें धाम की बात आपने की है, तो मीरा और घनश्याम की बात भी उन्होंने की है। तो मीरा तो उनकी दीवानी थी, और मीरा का जो प्रेम था उसे आप मित्र भाव की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने उस तरह का उलाना भी दिया है, लेकिन मूल रूप से वो उनकी दीवानी थी और उसी तरह की वो भक्ति कर रही थी। और जहाँ तक आपने कहा कि इसका कोई धाम नहीं है, तो धाम से ऊपर की जो बात है, फिर आप उसको कहें कि इसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई दाम नहीं है, लेकिन दाम भले ही ना हो, एक लगाम ज़रूर है। मित्रता के भाव में एक लगाम ज़रूर है। दाम भले ही ना हो, धाम भले ही ना हो। तो संस्कृत में एक बात कही जाती है जिसमें ये कहते हैं कि मित्रता को अगर आपको कायम रखना है, उसे लंबा करना है, तो क्या आपके आचरण में बात होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने जीवन में चलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यदि चेत विपुलम प्रीति, यदि आपकी इच्छा ये है कि आपकी जो प्रीत है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो मित्रता है, वो लंबे समय तक चले, यदि चेत विपुलम प्रीति त्रियम तंत्र न कार्येत, तो 3 बातें आप बिल्कुल न करें।
अब वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? वो 3 बातें हैं, वाद विवादो अर्थ संबंध एकांते दार भाषणम। तो फिर आप जो है वो उससे उधारी या लेन देन का संबंध न रखें, उससे अनावश्यक रूप से वाद न करें, और मित्र की पत्नी के साथ में अकेले में बहुत अधिक बातचीत न करें। ये आपकी मित्रता को लंबा टिकाएगा। इसलिए कहते हैं कि यदि छेद विपुलम प्रीति, यदि आप अपने प्रेम को, मित्रता को लंबा करना चाहते हैं तो 3 बातें न करें, और उसमें 3 बातें यही हैं। थैंक यू सुनील जी। जी। वी आर बॉर्न इन टू आवर फैमिलीज बट वी ऑलवेज चूज आवर फ्रेंड्स। हमारी ज़िंदगी कितनी भी सुंदर हो और अच्छी हो, उसमें 1-2 अच्छे हमें दोस्त मिल जाए तो वो और सुहानी बन जाती है। तो इसी सोच पर मिलते हैं हम अगले हफ्ते। लेकिन इसके पहले आपने जब ये बात कही कि और भी सुहानी बन जाती है और परिवार में मित्रता होती है, सब बातें हैं। मित्रता केवल परिवार में नहीं होती, 2 दोस्तों के बीच में नहीं होती, 2 देशों के बीच भी होती है। आप ये देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक मित्र देश थे जिसमें इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस था, और शत्रु देश कौन से थे? जर्मनी था, जापान था। और उसी तरह से आप ये देखिए कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ 71 में युद्ध हुआ, तो ये 2 देशों की मैत्री के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया और चीन भी उनकी तरफ था, लेकिन रूस के साथ में हमारी मित्रता काम आई कि उन्होंने हमारी मदद की, और अमेरिका और चीन को सोचना पड़ा और अपने 7वें बेड़े को रोकना पड़ा। तो मित्रता केवल 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होती, मित्रता किसी भी के साथ हो सकती है, और राष्ट्रों की मित्रता तो इस विश्व को शांत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं मित्र राष्ट्र। और जैसा कि अब हमारे जिस चैनल में हम बैठे हैं, तो हमारे उसका तो नाम ही है विश्व शांति दर्शन ना। जी। थैंक यू सुनील जी। मिलते हैं अगले हफ्ते। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में असरार हुसैन खान के रूप में हुआ था। जी हाँ, यही नाम था उनका। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। अलीगढ़ में फारसी का अध्ययन करने के बाद मजरूह बम्बई चले आए। 1947 में मजरूह की पहली फिल्म के.एल. सहगल की शाहजहां को म्यूजिकल हिट घोषित किया गया था। जी हाँ, विभाजन के दौरान भड़के दंगों के कारण मजरूह, संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी एक साथ बम्बई में एक ही घर में रहते थे। लेकिन नौशाद और शकील के विचार मजरूह के वामपंथी विचारों से काफ़ी भिन्न थे। उन्हें चेतावनी दी गई थी मजरूह को कि उन पर हमला किया जा सकता है, उन्हें अपनी लेखनी पर अंकुश भी लगाना होगा। पर मजरूह नहीं माने, और फिर हुआ वही, नौशाद और शकील मजरूह को छोड़कर उस घर से अलग हो गए। मजरूह भी बाद में जान बचाकर किसी तरह भागते हुए पैदल चलकर दादर के रंजीत स्टूडियो पहुंचे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि नरगिस की मां जद्दन बाई स्टूडियो में थी। उन्होंने मजरूह को 8 महीने तक आश्रय दिया जब दंगों के कारण फिल्म उद्योग बंद था। ये अलग बात है कि वक्त गुजरने के बाद नौशाद और मजरूह ने आपस में सुलह कर ली थी, और फिर बाद में मजरूह की बेटी की शादी नौशाद के बेटे से हुई। मजरूह की उर्दू शायरी उनकी पसंदीदा थी, लेकिन उन्होंने सरल हिंदी में भी लिखा जो सभी वर्गों द्वारा समझी जा सकती थी। यूँ तो मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने दौर के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स अनिल विश्वास, नौशाद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया, लेकिन उनका सबसे अच्छा काम एसडी और आरडी बर्मन के साथ था। आरडी और मजरूह की जोड़ी तीसरी मंजिल, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं, इन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत बनाए जो सही माने में माइलस्टोन्स थे। संगीत में रुचि और भाषा पर महारत के साथ मजरूह ने उस युग में तेजी से फिल्मी दुनिया पर कब्जा कर लिया जब संगीत मधुर था और गाने प्रचुर मात्रा में थे। वो लचीले भी थे। उन्होंने गुरदत से लेकर देवानंद, अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक आने वाली पीढ़ी सभी के लिए गीत लिखे। मजरूह ने उर्दू कविता का एक संकलन प्रकाशित किया था जिसका उचित शीर्षक गज़ल था, जिसके लिए उन्हें महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी से पुरस्कार मिला। वो मध्य प्रदेश सरकार के इकबाल सम्मान और महाराष्ट्र सरकार के संत ज्ञानेश्वर पुरस्कार से भी सुशोभित हो चुके हैं। मजरूह सुल्तानपुरी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार थे। इससे पहले किसी भी गीतकार को ये सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला था। उनके मुंबई के साधारण घर में जहां सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिखता है, तो वहीं पर सर्वोच्च उर्दू साहित्य पुरस्कार इकबाल सम्मान के साथ रखा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ गीतकार आम आदमी के लिए ढेर सारे गीत पेश कर रहा है, ऐसा लगता है मानो, तो दूसरी ओर एक कवि और शायर अपनी लेखनी से पारखी और कद्रदानों के लिए उर्दू में छंद पेश कर रहा है। दोनों पुरस्कार साथ ही साथ रखे दिखाई देते हैं उनके घर में। लेकिन मजरूह अपने दोहरेपन से उतने मंत्रमुग्ध नहीं थे जितना आप सोच सकते हैं। कुछ भी हो,
उनके अंदर का कवि, उनके अंदर के गीतकार को बिल्कुल खारिज करता है। उदाहरण के लिए हर कोई उनके यादगार गीत ईना मीना डीगा पर जब नाच रहा होता है ना, लेकिन जब मजनू से इसका जिक्र किया जाता है तो वो इसे महज बाजीगरी कहकर टाल देते हैं। एक अर्थ में इस आत्मनिंदा के स्वर को समझना कठिन है, क्योंकि गीतकार के रूप में वो न केवल प्रतिभाशाली हैं बल्कि कालजयी भी हैं। हवा के झोंके आए जो मौसमों से रूठ गए, ये गीत फिल्म लुटेरा से है जो 2013 में रिलीज़ हुई थी और इसके गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य। ये मीम्स गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य की रेंज के बारे में उतना ही कहते हैं जितना कि उनके गीतों के स्मरण मूल्य के बारे में, जो हमें याद रह गए। वही हैं झील के मंजर, वही किरणों की बरसातें, जहां हम तुम किया करते थे पैरों प्यार की बातें। तो मजनू सुल्तानपुरी के विषय में दी गई जानकारी के बाद मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य के गीत हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए। फिल्म का नाम है लुटेरा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।